ये गूगल ट्रांसलेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा दोस्त। यूनिक प्रजाति के मुर्गे हैं आगे कुकड़ू को स्टाइलिश इनकी लाओस लैंग्वेज के अंदर मैंने बोर्ड बनवाया था। लो ये मेरा मोटा भाई है। हेलो स्माइल प्लीज। देख सकते हो दोस्तों, हालांकि यहाँ की लड़कियां भी बहुत सुंदर हैं दोस्तों। कि बस का किराया 7 लाख रुपए है। दोस्तों तो मैं जहाँ बनने जा रहा हूँ दोस्तों लखपति। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आप लोगों को पता है दोस्तों मैं निकला हूँ वर्ल्ड टूर के ऊपर। राइट नाउ मैं आ चुका हूँ दोस्तों लाओस के अंदर। यस दोस्तों यस, कंट्री नंबर 4 लाओस। आप लोगों को पता है लास्ट वीडियो में किस तरीके से मशक्क़त करके लाओस बॉर्डर हम लोगों ने क्रॉस किया था। बहुत समस्याएं आई थी। फिर रात में मैं बड़े थक हार के लाओस बॉर्डर के पास में विलेज में आ गया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना। एक ये बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर मैं रात में रुका हुआ था और यहाँ के मॉन्क्स की दोस्तों जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बाकायदा रात में भी हम भूखे प्यासे थे, हमारे को खाने के लिए दिया इन्होंने। और सुबह उठते पहले देखो इन्होंने हमारे को खाने के लिए नाश्ता पानी करने के लिए दे दिया कि आप खाओ आराम से, आपके शरीर में ताकत आएगी और फिर आप क्या नाम है आगे के सफ़र के लिए तैयार हो पाओगे। तो दोस्तों यहाँ तक की सीरीज़ मेरी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। आपके भाई को बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज मैं निकल रहा हूँ दोस्तों लॉन्ग प्रबांग के लिए, जो कि यहाँ से 350 किलोमीटर दूर पड़ता है। देखते हैं ई चेकिंग पॉसिबल होती है या फिर वही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेके जाना पड़ता है। दोस्तों नाश्ता पानी करके रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं अपन अपने मंजिल को अंजाम देने के लिए। और फिलहाल ये देख सकते हो मॉन्ग की पढ़ाई वगैरह हो रही है यहाँ पे, भजन गाने में लगे हुए। मतलब कोई चीज़ होती है ना अपने बचपन में, जैसे 2 एकम 2 2 दूनी 4, वैसे भजन गा गा के ये लोग भी याद कर रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है दोस्तों, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। पहले दिन एक्सपीरियंस सुबह तो कल का ख़राब रहा था, लेकिन कल की शुरुआत अच्छी रही थी और आज की सुबह की शुरुआत अच्छी रही है। तो चलते हैं दोस्तों कहीं बीच में लॉन्ग प्रबांग के लिए ई चेकिंग ट्राई करते हैं। मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो बस तो ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों बहुत समस्या हो रही है, चेकिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जितना अपन से हो सकेगा उतना दोस्तों अपन करेंगे, क्योंकि अपन एक्सट्रीम लेवल पे जाके बस पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 10-5 मिनट खड़े हुए नहीं मिली, क्योंकि 2-2 4-4 5-5 घंटे कोई ऐसे नहीं बताता। 5-5 घंटे आप एक जगह खड़े रहोगे, जब जाके आपको थोड़े लिए एक आधी कोई लिफ्ट मिल गई 10-15 किलोमीटर की तो मिल गई। फिर आदमी के दिमाग में भी ऐसे आता है कि 4 किलोमीटर में 4 घंटे में वेट करा लेकिन 3 किलोमीटर की लिफ्ट मिली। लेकिन दोस्तों छोटी लिफ्ट मिलती रहे तो भी काम चलता रहे, लेकिन यहाँ मिल ही नहीं रही। लेकिन देखते हैं लाओस का अपना एक्सपीरियंस, हर आदमी का एक्सपीरियंस अलग होता है। हमारा कैसा रहता है ज़रूर देखेंगे, आपको इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग खा पी के रेडी हो चुके हैं। ये हमारा बैग पैक पड़ा हुआ है, ये भी हमने पैक कर लिया। अभी हमारे नन्हे मुन्ने मॉन्ग है, पढ़ाई कर के फ्री हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से। नाश्ता पानी भी अपन ने कर लिया, सब कुछ अपन ने खा लिया। अब बैग पैक रेडी करके लॉन्ग प्रबांग के लिए निकलते हैं। यानी कि ये पता नहीं क्या करने के लिए जा रहे हैं। देखो छुरे से खेल रहे हैं छोटे मोटे मॉन्ग। बाकी ये गोल मटोल वाला मॉन्ग मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी गोल मटोल हूँ ना दोस्तों। लाइक ये तो गोल मटोल से गोल मटोल बढ़ गया, इसलिए मेरा दोस्त बढ़ गया। ये पतले लोगों से तो मैं वैसे ही चिढ़ता हूँ, लेकिन इनसे नहीं चिढ़ रहा क्योंकि बहुत फ्रेंडली मिजाज के। चलते हैं यहाँ से दोस्तों। यहाँ से थोड़ी दूर बस स्टैंड वगैरह, मनी एक्सचेंज वगैरह भी करवाना है, क्योंकि समस्या हो रही है। हर जगह बाट चलता है, मतलब हर जगह नहीं चलता लेकिन कुछ आध दुकानों पे चलता है। तो पहले इसको लाओ कीप में चेंज करवाते हैं, क्या प्राइस पड़ता है वो भी आपको बताएंगे। निकलने वाला था आके भाई भाग कर आया ये मॉन्क, और इसने पता है मेरे को दिखाया कि देखो ये किस तरीके से गंदगी फैला रखी है आप लोगों ने। कुंड वगैरह में स्नान कर रहे हो, ये देखो ये AI से वीडियो बना के डाल रखी है। ये पतीले के अंदर से चावल दे रहा है। अब ये देखो ये पैर से क्या है, ओ हो। ये वीडियो आप लोगों ने भी दोस्तों कहीं ना कहीं देखी होगी। अब ये देखो ये नाले का पानी से होली खेलने में लगे हुए हैं। पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता दोस्तों किस तरीके की वीडियो ये डाल कर ये वायरल हो जाती हैं। और यहाँ पे फिर वो वायरल वीडियोस दिखती है तो उस हिसाब से क्या इंडिया की इमेज भी एक अलग तरीके से दिखती है कि यहाँ सूगले पागले रहते हैं, गंदगी ज़्यादा रहती है, गरीबी ज़्यादा है, हर तरीके से यूँ खेलते वेलते हैं। तो ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई आप लोग अंदर बैठ कर ही इस तरीके की लूप होल्स दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बाहर भी आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। मैंने भी ये चीज़ देखी, उसको नहीं तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नाम है कि भाई ये इंडिया से बाकायदा आया, उसने दिखाया। हालांकि कुछ AI वीडियोस वगैरह हैं,
कुछ इसमें रियल वीडियोज है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने को भी इस चीज़ पर अंदर से ध्यान रखना पड़ेगा। कल दोस्तों रेडी वगैरह होके निकल चुके हैं, नाश्ता पानी खाना पानी सब कुछ कर लिया हम लोगों ने। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने परोसगारी तो बहुत सारी चीज़ों की करी थी दोस्तों, लेकिन हमने जो हमारे मतलब का था स्टिकी राइस वगैरह वो सब खा लिया। अभी ये मनी एक्सचेंज की दुकान पर पहले मनी ट्रांसफ़र, अब देखते हैं थाई बाट टू कीप अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो मेरे पास 4-5 हज़ार बाट है, मैं उनको लाओस कीप के अंदर चेंज करवा लूँगा। देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं। ब्रदर आई वॉन्ट टू चेंज थाई बाट टू लाओ कीप, हाउ मच प्राइस? 6,85,000, 6,85,000, 1,000 थाई बात। ओके करवाते हैं दोस्तों। और तो क्या, क्योंकि पैसे बिना तो घंटी नहीं बजेगी, अपने को काम में तो लेना ही पड़ेगा। वैसे सही रेट दे रहे हैं ये देखा जाए तो वगैरह मैं आपको बता दिया हूँ कि 1,000 बाट, क्योंकि अपने पास थाई करेंसी बची हुई थी, 1,000 बाट के ये दे रहे हैं 6,85,000, जो कि मेरे को लग रहा है गूगल पे मैंने चेक किया था तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा 15,000 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अभी मेरे पास में 2,300 रुपये है। अब 2,300 रुपये को चेंज करवाते हैं, देखते हैं कितने रुपये देंगे ये, और फिर हर चीज़ का कैलकुलेशन लगा के मैं आप लोगों को बता दूंगा। 1 रुपये में 2,34,000 ऐसे शायद लाओ कीप होते हैं, और एक बाट के अंदर शायद 670 कीप होते हैं। तो अभी अपन 2,300 रुपये हैं। अपने चिल्लर वगैरह तो दोस्तों ये चेंज करते नहीं है, और 20 के नोट में चेंज करवा नहीं रहा था कि क्या नाम है, अगर कहीं गिफ्ट वगैरह देने में आसानी रहेगी, किसी को अगर दूँगा तो मैं तो उसको मैं रख लेता हूँ, बाकी सबको मैं चेंज कराता हूँ दोस्तों। तो मैं जहाँ बनने जा रहा हूँ दोस्तों लखपति। दोस्तों अपन ने करेंसी एक्सचेंज करवा ली है, मैंने कराए 3,300 बाट, जो कि यहाँ के बढ़ते हैं 23,29,000 रुपये। ये देखो दोस्तों, ये 1,000 का 1 लाख का नोट है दोस्तों, ये 1 लाख का नोट है, और ये है 2,000 का नोट देखो, और ये नोट है दोस्तों 5,000 रुपये का, और गिर गए। और ये वाला नोट है दोस्तों 1 लाख का। तो लगभग अपने मोटे मोटे एक्सचेंज करवा लिए दोस्तों। अब अपन बढ़ चुके हैं लखपति, अब करेंगे इससे मज़े मज़े लाओस के अंदर चलते हैं दोस्तों। हालांकि पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 3,300 बाट कराएं तो मोटा मोटा 10,000 रुपये हो गए। अब 10,000 के इंडियन करेंसी के यहाँ पे मिले हैं मेरे को 23 लाख रुपए लगभग, तो नहीं 23,29,000, तो लगभग मोटा मोटा 34 का रेट हो गया। तो थोड़ा सा इन्होंने कुछ टैक्स वगैरह काटा, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बस स्टैंड के ऊपर, और देख सकते हो ये बस स्टैंड है बॉर्डर का कुछ इस तरीके का, और यहाँ से मैं देखता हूँ अगर लॉन्ग प्रबांग के लिए इस टाइप की वैन्स वगैरह चलती हैं। अब क्या प्राइस वगैरह है इसका, अंदर चलते हैं और काउंटर पर पता करके बताता हूँ मैं आपको। अगर आप लोग भी अगर लो बजट में इन टैक्सीज़ वगैरह के अंदर अगर घूमना चाहते हो तो इनका किराया वगैरह एटलीस्ट मेरे को भी पता हो, तो हाँ पता करके आपको बता दूँ। क्या प्राइस बता रहे हैं? 6 लाख रुपए है दोस्तों, 6 लाख का बता रहे हैं 400 किलोमीटर का। तो 6 लाख को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 2,500 रुपये हो गए। तो 2,500 का 400 किलोमीटर के हिसाब से तो बहुत ही हद के पार जा चुका है रेट ही है। देखते हैं। और तो क्या, भी मेरे को लग रहा है ये वैन वगैरह है, इसलिए ये वैन वाला ऑफिस है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई लोकल बस वगैरह जो चलती हैं उनके लिए अगर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। फिलहाल नहीं तो 2,500 रुपये यहाँ खर्च करेंगे कि इसमें बहुत महंगाई है। इससे बढ़िया तो क्या नाम है अपन कोई ही चेकिंग वगैरह ट्राई करेंगे। नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो ये है ही, अगर बस मिल जाती है तो ज़्यादा सस्ते में पड़ जाएगा। नहीं तो ये वैन वगैरह AC वाली वैन रहती है तो ये मुझे लगता है कि बहुत महंगी है, ये तो बहुत हद से ज़्यादा ही महंगी हो गई। अब चौंका देने वाली बात ये है दोस्तों कि अभी तो एक्सचेंज करवाए अपन ने 23 लाख रुपए, जिसमें मैं तो खुश हो रहा था, पता चला लॉन्ग प्रबांग जाने की बस का किराया 7 लाख रुपए है। अब भाई ये तो 1 सेकंड के अंदर ही मैं लखपति से रोडपति बनने वाला हो गया। तो मैंने प्लान में क्या है दोस्तों चेंज कर दिया, ये तो लास्ट ऑप्शन है ही। पहले एक काम करते हैं, अपन हाईवे पे चलते हैं, ई चेकिंग ट्राई करते हैं, कोई सीधा ट्रक वगैरह कुछ ना कुछ मिलेगा ना अपने को, तो उसमें बैठ के चलेंगे। ऐसे तो अपन तो 2,500 रुपये इसके देंगे तो ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। मेरे को तो लग रहा है थाईलैंड से भी ज़्यादा महंगा है ये ट्रैवल के मामले में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग चिंगमाई गए थे तो हमारा 633 बात का टिकट लगा था, तो उसको अगर इंडियन करेंसी में करो तो 2,000 रुपये हो गए मोटा मोटा। लेकिन इसका तो 6 लाख रुपए का है, 6.5 लाख रुपए का है। तो 6.5 लाख को इंडियन करेंसी में करोगे
तो मोटा मोटा 2600 के लगभग हो गया है ये। तो 2600 रुपये ये लोग इस चीज़ का भाड़ा ले रहे हैं जाने का। तो मुझे लगा मैं कि नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, लेंगे बाद में देखेंगे, पहले ही चेकिंग ट्राई करें। एक काम करता हूँ मैं, क्या नाम है दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग नाम खाया एक जगह है, तो वहाँ चलते हैं। और बाकायदा हम लोगों ने क्या नाम है ये बोर्ड भी ले लिया। तो इस पर भी इन्होंने मेरे को, मैडम ने मार्कर दिया है, तो अभी मार्कर से हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं लॉन्ग खाया, इनसे ही लिखवाते हैं। तो ये गूगल ट्रांसलेटर भी धोखा दे रहा है, यहाँ पे बोलते कुछ और है और लिखता कुछ और है। फिलहाल एक बोर्ड बनाते हैं, मतलब वो इनसे लिखवा लेंगे कुछ ना कुछ, फ्री राइड फॉर लॉन्ग थाया। इन्होंने लिख दिया है दोस्तों बोर्ड भी। अब देखते हैं किस हद तक ये काम करता है। खूब चाय शॉप है, आप क्या काम करते हो? हाँ, ห้านของเจ้าเป็นแบบใดเจ้าเฮ็ดเวียกหยังห้านของข่อยขายกล้องวงจร स्पीक ห้านของข่อยขายกล้องวงจรकैम แต่ว่าข่อยเฮ็ด ओहो, इनका तो सीसीटीवी कैमरे का काम है। कैमरा ये मैंने एक चीज़ देखी है, लड़कियां बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपने मदद करके ये चीज़ साबित कर दी। ว่าข่อยดูย่างมาน้องประโยชน์หลาย लाओ गर्ल्स ที่สุดเรื่องนั้นเป็นการช่วยเหลือคนโดยบ่เป็นหยัง खूब चाय। เจ้า दोस्तों हम लोग मटर गश्ती कर ही रहे थे। ये पहले तो मेरे को हाय हेलो करने में लगे हुए थे, और अब जैसे मैं इनके पास आया वैसे ही क्या नाम है दूर भागने लग गए। हेलो, नमस्ते, सवाई दी लाउड, सवाई दी। देखो कितनी प्यारी बच्ची है, ये अपने पापा के साथ है। अगर काश इसके ऊपर मैं लेटा हुआ होता तो इसके पापा जी नीचे गिर जाते हैं। मैं सो जाऊं इसके ऊपर? ओके बाय। बड़े प्यारे बच्चे हैं, क्यूट बड़े प्यारे बच्चे हैं दोस्तों लाओ के। हालांकि यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत सुंदर हैं दोस्तों। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, क्या सच में क्या नाम है यहाँ पे सुंदरता है, नेचर वाइज भी सुंदरता है और वैसे भी सुंदरता है। देखो बच्चे, बाय। कोनो पसा पता नहीं बच्ची क्या बोल रही है, मेरे को नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है, फ्रेंडली लोग हैं। बाकी देखते हैं, फ्रेंडली पना तो इनका पता चलेगा अभी धीरे धीरे, क्योंकि कितनी ये लिफ्ट देते हैं, कितना क्या इनसे बात हो पाती है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो है ही दोस्तों। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो गूगल ट्रांसलेटर है ये भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। देखते हैं, कहीं बीच में ये ब्रिज टाइप का है, इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं और लिफ्ट लेते हैं, प्रोग्राम चालू। नहीं, मैं फ्री में यात्रा करता हूँ, ट्रैवल लेता हूँ, लिफ्ट लेके ट्रैवल करता हूँ। क्या आप मेरे को छोड़ सकते हो थोड़ी दूर, अगर इधर जा रहे हो तो आप? नो, ओके। तो भाई साहब तो कोई टैक्सी वगैरह वाले थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई मैं पैसे लूँगा। मैं कि नहीं भाई हमारे को नहीं देने पैसे, जब पैसे देने होते तो बस में दे देता ना, इधर आने के लिए क्या ज़रूरत पड़ रही थी मेरे को। दोस्तों मेरे को भी ये चीज़ एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करनी थी। एक ट्रक वाला रुका था, लेकिन वो ज़्यादा आगे चला गया। देखते हैं अभी कोई दूसरा रुकेगा तो। लेकिन थोड़ी माथा फोड़ी ज़्यादा, मैंने टोपी इसलिए लगा ली कि ऐसा लगे इनको कि थोड़ा टूरिस्ट हूँ मैं, कोई ना कोई रोके गाड़ी, लगे थोड़ा यूनिक। वो ऐसा लगता है दोस्तों ये ई चेकिंग शब्द ही बेकार है, गलत है। ये जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ये बस पैसे, इनके पास पैसा होता है तो ये लोग पैसा दे के और कहीं ना कहीं उसको क्या नाम है सेट कर लेते हैं पहले ही। क्योंकि मुझे तो ये सारे गेम ही बेकार लग रहे हैं ई चेकिंग वाले। मैं पिछले 3 घंटे से खड़ा होकर यहाँ पे लाओस के अंदर ई चेकिंग करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो रोक दे हमारे भले मानुस के। मतलब ऐसा कोई भला मानुस नहीं निकल रहा जो हमारे को छोड़ दे थोड़ी बहुत दूर किलोमीटर। मतलब इनफैक्ट बात करने के लिए ही नहीं आ रहा कोई ना कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ लाओस में बहुत ज़्यादा हार्ड है। हालांकि थाईलैंड में 1, 2, 3 लिफ्ट मिली थी मेरे को अच्छी खासी, लेकिन लाओस में तो अभी पहली बोनी ही नहीं हुई। हालांकि वो बात अलग है, अभी तो ग्रामीण इलाके में हूँ, लेकिन गाँवों में लोग ज़्यादा मदद करते हैं कंपेयर टू शहर।
लेकिन अभी मेरा तो एक्सपीरियंस ही बहुत ख़राब जा रहा है। लेकिन दोस्तों अपने को अगर ई चेकिंग करनी है तो पूरी तरीके से ई चेकिंग करनी है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ ई चेकिंग पॉसिबल हो रही है वहाँ मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं हो रही है, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा तो देन मैं क्या नाम है गाड़ी वगैरह लेके फिर कि चलो निवास स्थान पे जहाँ पे भी अपने को पहुँचना है वहाँ पहुँचें। क्योंकि उससे क्या फ़ायदा ये रहता है कि भाई अपना ज़्यादा टाइम एक ही जगह पे वेस्ट नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों यहाँ तो टाइम वेस्ट बुरी तरीके से हो रहा है। और अगर टैक्सी वगैरह की बात करूँ, बस वगैरह की बात करूँ, तो अभी आप लोगों को बताया था 6.5 लाख रुपए उन्होंने बोले थे। तो हमारे तो मतलब रुपए क्या कीप बोले थे, लाओ कीप। तो उसको सुनते ही हवा टाइट हो गई थी। मैं कि यार 23 लाख रुपए तो पूरे ही चेंज करवाएं, जिसके अंदर से 6 लाख रुपए तो ये ले लेंगे। मैं कि बाबा जी बन जाऊंगा मैं तो 2 बार अगर ऐसे भी ले लिया तो। देखते हैं दोस्तों, अगर नसीब ने साथ दिया तो कोई लंबी लिफ्ट मिलेगी, वरना यहीं कहीं तंबू डाल के सोएंगे और तो क्या। देख सकते हो दोस्तों लाओस वालों का प्यार। भाई यहाँ पे भी ई चेकिंग दोस्तों पॉसिबल हो ही नहीं पा रही, बहुत समस्या हो रही है। तो मैंने हालांकि अब वो बस स्टैंड भी बहुत पीछे छोड़ दिया है, पैदल पैदल आ गया काफ़ी आगे तक। लेकिन गाड़ियाँ खाली जा रही हैं। पीछे ये इनके बोगी वाली गाड़ी होती है कि भाई आप बैठ भी सकते हो। लेकिन क्या पता यहाँ पे भी वही थाईलैंड वाला हिसाब किताब हो, लोग बाग देखते हैं, अंगूठा हिलाते हैं, हाय हेलो करके जाते हैं, लेकिन साला लिफ्ट नहीं देते। अब पता नहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, इस वजह से नहीं दे रहे होंगे या क्या पता। वैसे फ्रेंडली लोग हैं, ऐसी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सबसे गूगल ट्रांसलेटर पे। लेकिन पता नहीं लिफ्ट देने की जहाँ बारी आती है वहीं वो सूने हो जाते हैं एकदम। पर कोई नहीं दोस्तों, एक चीज़ तो समझ में आई कि लिफ्ट तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, किस्मत के ऊपर है। लेकिन बस तो मिल जाएगी। अब देखते हैं आगे, क्योंकि अब आपको भी पता है इंटरेस्टिंग ब्लॉग बन नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ नया हो नहीं पा रहा। मेरी शक्ल देख देख के सब थक गए। हेलो देखो सब उधर से बच्चा भी हेलो करे जा रहा है। लेकिन मतलब ये गाय देख सकते हो आप, लाओस की गाय, मतलब कोई विशेष ब्रीड का फ़र्क नहीं है, सेम ही है एकदम। अबे देखो ट्रोले वगैरह जा रहे हैं। चाइना के ज़्यादा ट्रक हैं यहाँ पे, क्योंकि चाइना का लैंड बॉर्डर पास में ही पड़ता है यहाँ से। पता नहीं टच होता है कि नहीं होता, ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन दोस्तों मैं भी ये सोच कर आया था कि भाई अपन विलेज लाइफ वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, लोकल्स के साथ घुलेंगे मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक कहीं ना कहीं मिसिंग है। और उस वजह से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को कैसे सेटिस्फाइड करूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब मैं वहाँ से जब जाऊँगा, लॉन्ग प्रबांग नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ दोस्तों लॉन्ग थापाया ऐसे कुछ जगह है, लॉन्ग थापाया। तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे विलेज है सब कुछ, तो वहाँ जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। फिर उसके बाद में उधर से ट्राई करेंगे। अब देखो रात में सोने की अपनी व्यवस्था हो जाती है, बुद्धिस्ट टेम्पल पे नहीं भी होती है तो कहीं ना कहीं खाना खा के। और लाओस इतना महंगा भी नहीं है कंपेयर टू थाईलैंड, बहुत सस्ता है। रेट वगैरह मैंने पता कर ली क्या नाम है इसकी, क्योंकि मतलब ये अगर 10,000 भी बोल रहे हैं, अगर मान लो कोई नमकीन का कुरकुरा है 10,000 रुपये का है, तो वो कन्वर्ट कर लोगे उसका तो मतलब कम में 41 रुपये का हो जाएगा। वो मेरे 240 का भाग दे दो उसके अंदर, तो वैसे ही 1 लाख रुपए की है तो वो 400 रुपये की चीज़ हो जाती है। 10,000 की है तो वो 400 की हो जाती है। तो ऐसे ही थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से अपने को पता चल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, मेरे को तो लग नहीं रहा कोई आसार, नहीं तो इधर ही कहीं झाड़ जंकाड़ में देख के कैंप वैम्प तंबू तान के सोएंगे। हालांकि ये लड्डे की बात कर रहा था मैं, लड्डा इसमें चाहें तो पीछे बैठा सकते हैं, लेकिन ये लोग पीछे भी नहीं बैठा रहे। कोई नहीं बैठा रहे, अगलों की मर्जी। और तो क्या, अपन कोई जोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। हेलो जय हो, देख सकते हो दोस्तों स्पीड और बढ़ा ली, यही दिखाना चाह रहा था मैं आपको। चलते हैं इन बच्चों से बात करते हैं। हेलो, ये मेरा मोटा भाई है। हेलो, स्माइल प्लीज। देखो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, गोल मटोल सा। हेलो, बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको इंग्लिश आता है? डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? नो इंग्लिश। चलो बात करते हैं इनसे भी दोस्तों, गूगल ट्रांसलेटर पे थोड़ा सा। आप बहुत अच्छी हेयर स्टाइल है आपकी, देखकर मुझे अच्छा लगा। तो चलो भाई इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। आपका क्या खूब चाय भाई की हेयर स्टाइल की तारीफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दिखने में भी ये डैशिंग है एकदम है। और ये देखो ये अलग है हेयर स्टाइल, यार नाइस गबरू जवान। हम लोगों को लॉन्ग थाया जगह जहाँ पे जाना है। आप लोग कहीं बस स्टैंड पे हमें छोड़ने जा सकते हो क्या?
लोंग था, लोंग था। लोंग था। चलो भाई, लोंग था के लिए अपन को क्या नाम है, ओके। लिफ्ट वगैरह तो नहीं मिल पा रही है। ठीक कोई है, नहीं। इस बोर्ड ओके को बाय। देखते हैं। इस बोर्ड बाय बाय। बड़ा स्टाइलिश इनकी लाओस लैंग्वेज के अंदर मैंने बोर्ड बनवाया था लोंग थाया के लिए, लेकिन दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं निकला। थाईलैंड में भी मैंने वो बोर्ड फेंका था, यहाँ पे भी मैं ये वो फेंक दिया मैंने बोर्ड, कोई काम का नहीं बच रहा, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ई चेकिंग का। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि भाई अगर आप ई चेकिंग करने के पर्पज़ से आ रहे हो तो मत आना। ई चेकिंग आपका नसीब है, हो जाए तो गुड लक, नहीं तो क्या नाम है राम भरोसे। और मान लो किसी 4 दिन में से 1 दिन मिल जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा लिफ्ट तो मिलती है, लेकिन एक्चुअली वही सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। अगर जैसे मान लो मैं हूँ लो बजट में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अब बसों का चार्ज इतना ज़्यादा है, 2,500-3,000 हज़ार रुपये 150-200 किलोमीटर जाने के दूंगा तो मैं तो यहीं बैंड बच जाएगी। फिर कहीं का लाओस नाम हुआ। मैंने कोई यूरोप कंट्री तो चुनी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट एशिया वाली जो जगह है मैंने चुनी इसलिए कि थोड़ा बहुत मैं थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा 19-20 क्या नाम है महंगाई के साथ मैं घूम लूँगा, लेकिन इनमें तो ट्रैवल्स का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा महंगा है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे मैं सरवाइव कर पाऊँगा यहाँ पे। वर्ल्ड टूर की जर्नी मेरे को लग रहा है दोस्तों यहीं ठंडी हो जाएगी ये नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर ही। अब प्लान यही है, आगे चलते हैं कोई बस वगैरह देखते हैं, क्योंकि रहने की व्यवस्था हो रही है, खाना खा ही लेते हैं, इतना महंगा नहीं पड़ता है यहाँ पे लाओस में। वहाँ पे थाईलैंड वगैरह में था महंगा, एक टाइम का खाना ही क्या नाम है 500-600 रुपये का, मतलब 2 टाइम का 600-700 का बैठता था। अगर कुछ भी खाते थे, नूडल्स भी खा रहे हैं, वहाँ की करेंसी में तो 100-150 बाट होते थे, लेकिन उनको चेंज करते तो 500 रुपये बैठ जाते थे वो। तो इससे बढ़िया अब चलते हैं, खाना वाना भी खा लेंगे, रुकने के लिए तो कैंप है ही अपने पास में। अब साला उससे वो करेंगे, बस वगैरह के अंदर देखेंगे, क्योंकि चेकिंग का तो एक्सपीरियंस ही बहुत ख़राब हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों चलता चलता मैं यहीं पे एक मुर्गा फार्म दिखाया मेरे को लाओस का, तो मुर्गा फार्म दिखाने के लिए आ गया। देखो कुछ इस टाइप के यूनिक प्रजाति के मुर्गे हैं आगे, कुकड़ू कु। देखो इस तरीके से दोस्तों मैंने भी गाँव वगैरह के अंदर देखे हैं कि इस तरीके से मुर्गे वगैरह पालते हैं, इनके बीच में इनका दाने वगैरह का रहता है, यहीं खा लेते हैं। और बाकी उधर हंस हैं, देखो बतख टाइप के। यहाँ पे मोस्टली क्या है जो ये मुर्गे वगैरह चल, ये कड़कनाथ वाला मुर्गा है, देखो ये कड़कनाथ वाला है, ये अलग ही ब्रीड का है ये। और एक उधर वो बतख भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो बतख भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हालांकि इधर बदबू बहुत खतरनाक लेवल की आ रही है, देख सकते हो बतख वगैरह है ये। हालांकि आगे एक शेरू कुत्ता भी है, तो मेरे को उससे बच के रहना पड़ेगा, क्या पता कब जाके कब काट खाए। तो कुछ इस तरीके से ये मुर्गा पालन वगैरह करते हैं यहाँ पे। हालांकि सड़ांध बहुत गंदी आ रही है, चलते हैं आगे, कुछ और कुछ नहीं। हेलो यू लोकल लाओ, व्हाट्स योर गुड नेम? मनमोहन। नतना, नाइस टू मीट यू, बाय। तो दोस्तों ये इनके यहाँ के मुर्गे पालन के ये ऑनर थे, तो मैं कि चलो कुछ नहीं, क्या नाम है, इनको ऐसे नहीं लगना चाहिए साला घुसिया है अंदर, तो कम से कम अपन ये चीज़ दिखा के आए, लो कर लिए, ताकि इनको ऐसा नहीं लगे कि भाई, मतलब समझ रहे हो, ये थोड़ा सा अनजान लोगों पे लोग बाग कम ही विश्वास करते हैं। क्या पता मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब है, लोग बाग पीछे लड्डे में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन मेरे को क्यों नहीं दे रहे। तो मेरे को एक इधर किसान दिखे हैं, खूब सारे खेतीबाड़ी वगैरह कर रहे हैं ये। चलो चलते हैं इनके पास भी, ये भी एक्सप्लोर। हेलो ये देखो बहुत, ये खूब सारे किसान बीच में गए हुए हैं, और उधर देखो ये उगाने में लगे हुए हैं। हालांकि इधर जूते पहन के जाना खतरे से खाली नहीं, जूते खराब हो सकते हैं। सवाई दी दोस्तों, अपन भी देखते हैं कुछ ना कुछ लाओस में खेतीबाड़ी कैसी होती है। बैग को पटकते हैं एक बार साइड में। और प्यारा सा बच्चा दिखा है मेरे को, हालांकि ये जूते पहन के जाऊंगा तो पूरे गंदे हो जाएंगे। हेलो, बच्चा डर चुका है दोस्तों। हालांकि देखो पोटली टाइप की कुछ डाल रखी है, अब इसको एक एक करके ही अलग अलग सब उगाने में लगे हुए हैं। बीच में जाऊंगा तो मेरे जूते पूरे ख़राब हो जाएंगे। देखता हूँ, अगर जूते खोल के जाना हुआ तो फिर देखता हूँ, नहीं तो फिर मेरे को अभी मन नहीं है अंदर जाने का, क्योंकि फिर मेरे मोजे वगैरह एक ही जोड़ी लेके आया हूँ, वो ख़राब हो जाएगी। धो लेता हूँ, फिर दोबारा उसको पहन लेता हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। ये इनका आपको बता दूँ दोस्तों मैं, जो वो देसी ट्रैक्टर होता है ना, वो देखो कुछ इस टाइप का होता है। ये इस टाइप का देसी ट्रैक्टर होता है इनका, जैसे अपने गाँव वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा। बड़ा ट्रैक्टर होता है, लेकिन इन्होंने ये कोई देसी जुगाड़ बना रखा है स्पीड वगैरह का,
पूरा इंजन से ही क्या नाम है, और बाहर पीछे बैठ के ये लोग प्रोग्राम वगैरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब कुछ ना बैठ उठा के सामान वगैरह लाद के चले जाते हैं। हेलो सवाई दी, हेलो बच्चों, सवाई दी, हेलो। ये कुछ खाने में लगे हुए हैं इधर, हालांकि अभी हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे मतलब का कुछ नहीं है इनके पास में। और बहुत मस्त, मतलब सब गांव के अंदर मोस्टली दोस्तों यही होता है कि भाई जैसे गांव के अंदर काम कर रहे हैं, साइड में अपन राशन पानी लेके बैठे रहते हैं कि भूख लगे तो खा लो कुछ भी। हेलो सर, सवाई दी। ये भाई बड़े सुंदर हैंडसम लग रहे हैं, इनसे बात करते हैं अपन। आपका खेत है क्या? नो नो। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? Oh, also bei oh Marlin. देखते हैं वो मलिन बोल के रह गए। इसे खेलने के लिए ले जाओ। क्या पता है ये गूगल ट्रांसलेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा दोस्तों, तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं हो पा रही इन लोगों से। स्पीक अगेन। Marlin một thiểu. देखते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है। आओ और मिलो, आओ और मिलो। पता नहीं कौन सा मिलाओ मिलाने में लगे हुए हैं। खूब चाय, Chai. खूब चाय। नाइस टू मीट यू ब्रदर। आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया। India. या इंडो। इंडो 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 तो वियतनाम में बोलते हैं। इंडिया के बारे में आप क्या सोच रखते हो, कुछ बताना चाहोगे? लेट्स सी। स्पीक, स्पीक। ยังบ่เคยไปจากเทื่อนี่ประเทศอินเดีย ถ้ามีโอกาสก็สิไป देखते हैं क्या बोलते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि मैं कभी भारत नहीं आया। मैं भी पहली बार ही लाओस आया और लाओस के लोग बहुत अच्छे हैं, बस लिफ्ट नहीं देते, यही कमी लगी मेरे को। आंख में पसीना चला गया। कोई नहीं, देखते हैं क्या बोलते हैं ये। क्या कारण है यहाँ के लोग लिफ्ट क्यों नहीं देते हैं, ये बताओ आप मेरे को। हाँ, यू नो लिफ्ट, फ्री राइड, लिफ्ट। स्पीक। บ่เข้าใจอ่ะ देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। नहीं मैं नहीं समझा, ये समझा ही नहीं। गूगल ट्रांसलेटर ही अलग तरीके से काम कर रहा है। कोई नहीं दोस्तों, अभी एक जगह बैठ के तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, फिलहाल चलते। खूब चाय। ใช่ไปที่อินเดีย ओके दोस्तों, सवाई दी इंडिया बोल रहे हैं, मतलब स्वागत है आपका। ओके बाय बाय। ये बच्चे हैं सब यहाँ पे किसानों के, ताकि हम इधर ही ये खाना वगैरह बना रखे हैं बगल की बगल में। और कुछ इस तरीके का जैसे अपन छज्जड़ पापड़ा बना के रखते हैं ना, कि भाई उधर अंदर लेबर लोग काम कर, मतलब सब अंदर काम करने में लगे हुए और इधर ये कुछ बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि ये सेल्स वगैरह है, ये मतलब वो नहीं आता कि झोंगे टाइप के जो इनके अंदर से निकलते हैं समुद्र किनारे, देखा होगा। लेकिन ये आसपास तो कोई इतना विशेष समुद्र है ही नहीं, फिर ये कहाँ से ढूंढ के लेके आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, क्या नाम है दोस्तों, किस्मत तो साथ दे ही नहीं रही है आज। साथ में ये मौसम भी साथ नहीं दे रहा। देखो
जगह जगह दोबारा बारिश आने लग गई। ये जगह ही ऐसी है, पहाड़ी इलाका है, हर थोड़ी बहुत देर बाद में बारिश आने लग जाती है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि दोबारा मैं उसी बस स्टॉप पे जाऊं जहाँ पे मैं रेट पता करके आया था, वो 2500 की बस लेके लॉन्ग प्रभांग जाऊं, या फिर इधर से लॉन्ग नाम था जाऊं। लेकिन लॉन्ग नाम था जाने के इधर भी इतने ही दूर पड़ेगा लॉन्ग प्रभांग, 350 किलोमीटर यहाँ से पड़ रहा है, और इधर जाऊँगा मैं तो 300 पड़ेगा, क्योंकि वो राउंड शेप के अंदर है। लेकिन दोस्तों अभी क्या कुछ भी, ये देखो बारिश आ रही है, टीनों का मकान है, कितनी बुरी तरीके से आवाज़ करने में लगा हुआ है। हालांकि बच गए, क्या ही सोच सकते। मैकेनिक की शॉप पे आया हुआ हूँ, ये भाई उधर हेलो। तो विदाउट प्लानिंग रोड ट्रिप करता हूँ, तो उसमें जोन सी सिचुएशन में फंसता हूँ, तो वोन सी सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। तो ये कुछ मेरा तरीका है, इस तरीके से मैं ट्रैवल करता हूँ। लेकिन आज ना तो मेरे को कोई लिफ्ट मिली, हालांकि कल भी नहीं मिली थी, लेकिन कल लेट इतना हो गए थे कि बुद्धिस्ट टेम्पल में जाके सो गए थे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन आज दोस्तों सुबह जल्दी भी निकले, कपड़े वगैरह धो के 11 बजे के लगभग निकल गया था मैं, और अभी शाम के 5:30 हो रखे हैं। बस स्टॉप पे गए थे, उन्होंने रेट वगैरह ज़्यादा बोला था, हमें लगा ई चेकिंग ट्राई करते हैं। लेकिन ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है, मुझे यहाँ ई चेकिंग भी नहीं लग रही, लोग बाग भी इतने फ्रेंडली नहीं है, मतलब कुल मिला के मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जितने टूरिस्ट अट्रैक्शन है सारे देख दुखा के फिर वियतनाम निकल जाऊँ। कि कम्बोडिया अभी देखता हूँ, स्किप करूँगा अभी के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा वहाँ का माहौल ख़राब चल रहा है। देखते हैं अभी रात का क्या ठिकाना है, वही ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। कुछ खाने का ठिकाना नहीं मिल रहा, ना सोने का ठिकाना नहीं मिल रहा। हाउस के टॉयलेट्स की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो देख सकते हो, पेशाब करने का भी 3000 रुपये किराया है इसका। ये यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मतलब करेंसी डाउन की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। 3000 का मतलब अगर आप 240 का भाग दोगे लगभग 12, 13, 15 रुपये के लगभग ही होगा। तो इतना नॉर्मली हर जगह ही होता है, मुंबई वगैरह में भी जाओगे तो 10 रुपये मिलेगा। तो आप दूसरी जगह आए हो तो थोड़ा सा पेशाब। लेकिन थाईलैंड तो भाई 10 बात लेते थे सीधे, वो 30 रुपये हो जाते थे। अब बैठते हैं दोस्तों यहाँ पे, बस स्टॉप पे आए तो हैं, हमारे जस्ट बीच में रूट में पड़ रहा था। अब यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं हमारे को बस मिलती भी है कि नहीं मिलती, तो फिर देखेंगे। कोई मंदिर वगैरह पास में मिल जाती है तो देन बैठ के चलते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा यहाँ पे नज़ारा देख सकते हो, ऐसा कुछ मेरे को देखने को मिल नहीं रहा लॉन्ग प्रभांग के लिए। बस तो एक चीज़ बड़ी माननी पड़ेगी, इस एरिया के अंदर बादलों का घुटाव बड़ा ज़ोरदार होता है। ना कोई यहाँ समुंदर है, ना कोई नदी है, लेकिन मुझे लग रहा है यहीं से ही बादल बन के ऊपर जाते हैं, और फिर क्योंकि इधर ही मंडराए जा रहे हैं। और टेम्परेचर की बात करूं तो 32 डिग्री से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा जा नहीं रहा है, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही, थोड़ी उमस होती है, वो भी मैं तो इतना बैग पैक लटका के पैदल चलता हूँ जब जाके इतनी होती है। लेकिन मौसम बहुत चिल्ड है इधर का, तो देखा जाए तो एक सिर्फ पटाया बीच का मेरे को मौसम थोड़ा पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो बीच किनारे वही गोवा वाली वाइब आ गई थी, पूरी की पूरी धूप की लपेटें एक साथ में आ रही है। लेकिन जैसे इधर में चिंगमाई, चिंगरई और दैन अब मैं आ चुका हूँ, ये बॉर्डर हुशीवा ऐसे कुछ बॉर्डर्स, मतलब चिंगरई वाली, ये चंग खान वाली बॉर्डर से मैंने क्रॉस किया था, यहीं पे हुशीवा ऐसे कुछ नाम से ये विलेज है। तो क्रॉस करते तो यहाँ पे भी बड़ा देखो क्या शानदार नज़ारा है। अब फ़िलहाल दोस्तों क्या नाम है, बस वगैरह के तो काउंटर बंद हो चुके हैं, ये कल सुबह ही मिलेगी हमारे को बस। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा मतलब आधे घंटे 15 मिनट लेट हो गए, क्योंकि बीच में बारिश आ गई थी तो हमारा काफ़ी सारा टाइम ख़राब हो गया। वैसे सामने क्या नाम है होटल वगैरह भी है, अगर चाहो तो वहाँ पे भी होटल वगैरह लेके रुक सकते हो, ताकि कहीं काम नहीं अटके। लेकिन मैं देखता हूँ कोई आसपास अगर बुद्धिस्ट टेम्पल मिल जाए तो रात गुजार के दोस्तों फिर कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वो बस भी मेरे को कल शाम को पहुँचाएगी, देखते हैं अब क्या हो सकता है। बाकी फ़िलहाल तो अभी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाता हूँ, परमिशन वगैरह लेता हूँ, क्योंकि रात ऐसे बरसात किनारे नहीं कटेगी। तो दोस्तों मैं भूखा था, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी वहीं से करके निकला था। अब जाके मेरे को यहाँ पे खाओ बात खाए मिला है इस होटल के ऊपर। और बात करूँ यहाँ की प्लेट की तो 40,000 की एक प्लेट है, और 2 प्लेटें मैंने 80,000 रुपये की खाई है। ये नोट है कुछ 1 लाख रुपए का, मैं इनको नोट दूँगा, ले। और ये मेरे को अब बदले में 20,000 रुपये दे रहे हैं। खोप चाय ला 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 खोप चाय ये कुछ इस टाइप का खाना वगैरह खाते हैं। बाकी बहुत मतलब फ्रेंडली लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ जगह मिल जाते थोड़ा थैंक यू वगैरह सारी चीज़ समझते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ मैं वहीं बस स्टॉप पे दोबारा आ गया, पूरे विलेज का कम से कम 10-12 किलोमीटर का पैदल चक्कर लगा के अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से वही दोबारा मंदिर के अंदर जहाँ पे मैं कल गया था, वहाँ चलते हैं। बच्चों के लिए कुछ ले लेता हूँ ताकि क्या नाम है उनको ऐसा नहीं लगे, वो छोटे बच्चे हैं, मैं बड़ों को तो खैर नहीं खिलाता, लेकिन छोटे बच्चों को दिल से खिलाता हूँ।
तो कुछ ना कुछ बिस्कुट वगैरह, कुछ भी चॉकलेट वगैरह, या फिर उनको बाहर ले जाके कुछ ना कुछ खिला लाऊंगा मैं। फिलहाल दोस्तों मैं सारे मॉन्क्स की छोटे बच्चों की टोली को ले आया हूँ और इन सबको मैं सामान दिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ कि तुम्हारी मर्जी हो, जो कुछ ना कुछ ले लो, लेकिन ज़्यादा महंगा मत लेना कि मेरी बैंड बच जाए। लेकिन इन सब बच्चों को मैं कुछ ना कुछ, देखो ये मेरा फेवरेट मॉन्ग है। हेलो हेलो हेलो, आजा आजा बेटा, गिर गया क्या नाली के अंदर? तो दोस्तों क्या नाम, अब इनको मैं दिलाता हूँ। और फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के सफ़र के अंदर। जब तक के लिए टाटा, अलविदा, बाय बाय और टेक केयर।